दोस्तों, क्या आपको पता है कि अडानी और अंबानी के पास इतना ज्यादा पैसा है कि अगर उन दोनों लोगों पर जीएसटी लगाया जाए तो उन पैसों से हजारों हजार बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकती हैं। स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर आ सकते हैं जो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि फंड नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन एक बात तो है, भारत में जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। इसी पर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन लोगों पर जीएसटी क्यों नहीं लगाया जाता। दरअसल ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आज ही सामने आई है और सत्य हिंदी पर इसको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से छापा गया है। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं और क्या क्या बताया गया है वो जानना वाकई आपके लिए बेहद जरूरी है। और ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि इन लोगों की वजह से आखिर क्यों इतना ज्यादा जो है बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे। इन लोगों की वजह से मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर इनके पैसे का कुछ हिस्सा मिल जाए तो उस पैसे से हजारों जिंदगियां संवर सकती हैं, भविष्य बेहतर हो सकता है। सत्य हिंदी में जो खबर छपी है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि अब भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा हिस्सा है। यानी पूरे इंडिया में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास पूरे भारत की 40% ज्यादा जो संपत्ति है, यानी जो रकम है वो है, उससे ज्यादा का हिस्सा है। जबकि अगर आबादी के निचले हिस्से की बात की जाए तो निचले हिस्से के पास महज 3% ही संपत्ति है। ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से पहले सामने आई है और इस पूरे फोरम में तमाम देश विश्व के साथ ही आर्थिक हालात पर बात करते हैं और ये भी सोचते समझते हैं कि लोगों के जीवन को कैसे और बेहतर बनाया जाए। लोगों के जो निचला जीवन स्तर है, जो निचले लोग हैं जिनके पास कम संपत्ति है, उनको ऊपर कैसे उठाया जाए। लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि तमाम देश नीतियां अमीर लोगों के अनुकूल ही बना रहे हैं। यानी सिर्फ भारत ही ऐसा नहीं है जहां पर अमीर लोगों के मुताबिक ही सारी चीजें हो रही हैं, बाकी और भी देश हैं और वो देश उन अमीरों के अकॉर्डिंग ही अपने देश की नीतियां भी बना रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इसमें पूरी चीजें बताई गई हैं। लिखा है कि ऑक्सफैम के इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 10 सबसे अमीर लोगों पर सिर्फ 5% टैक्स लगाने से बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। सोचिए, सिर्फ 5%। अभी जो नॉर्मल लोग हैं उन पर 18% का जीएसटी लगता है, 12% का जीएसटी लगता है, 20 से ऊपर का भी जीएसटी लगता है। लेकिन सिर्फ 5% भारत के 10 लोगों पर, जो अमीर 10 लोग हैं उनमें अडानी अंबानी भी शामिल हैं, उन लोगों पर अगर 5% का जीएसटी लगा दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए, तो बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। पूरा पैसा, एक भी पैसा सरकार को नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ उसी पैसे से बच्चों को स्कूल जाने के लिए फंड मिल जाएगा। रिपोर्ट में साफ तौर पर इस चीज को मेंशन किया गया है कि सिर्फ 1 अरबपति यानी गौतम अडानी पर 2017 और 2021 में उनको मिले लाभ पर, यानी जो फायदा मिला है उस पर अगर सिर्फ एक बार टैक्स लगाया जाए तो उससे 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं और उस पैसे से साल भर के लिए 50 लाख स्कूली बच्चों के टीचरों को रोजगार दिया जा सकता है। सिर्फ एक बार, सिर्फ गौतम अडानी के पूरी जो संपत्ति है उस पर एक बार टैक्स अगर लगा दिया जाए तो 50 लाख स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर मिल जाएंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक यह भी कहा गया है कि सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर भारत के अरबपतियों पर उनकी पूरी, यानी जो टोटल संपत्ति है उस पर 2% की दर से एक बार टैक्स लगाया जाए तो उससे पूरे देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40
423 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% का एक बार का टैक्स 1.37 लाख करोड़ रुपए है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 86,200 करोड़ रुपए और आयुष मंत्रालय 3,050 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट से 1.5 गुना ज्यादा है। यानी टोटल अगर दोनों का मिलाया जाए तो उससे भी 1.5 गुना ज्यादा टैक्स है अगर अडानी पर एक बार टैक्स लगा दिया जाए तो। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा गया है कि इसे और साफ करते हुए यह बताया गया है कि 100 सबसे अमीर भारतीय अरबपतियों पर अगर 2.5% टैक्स लगाया जाए तो ये 10 सबसे अमीर भारतीय अरबपतियों पर लगाए जाने वाले 5% टैक्स के बराबर ही बैठेगा। इससे जो है कई चीजों को सुधारा जा सकता है। महिला और पुरुष की जो असमानताएं हैं उनको खत्म किया जा सकता है। बच्चों को उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए एक जरिया मिल सकता है। लोग जो बीमारी से ग्रसित हैं उनको बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं। ये कई चीजें जो हैं वो इसमें बताई गई हैं, इस पूरी रिपोर्ट में बताई गई हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1% जो लोग हैं जो जिनके पास 40% से ज्यादा की संपत्ति है उनमें गौतम अडानी जो है वो गुजरात से आते हैं। और गुजरात के अगर हालातों पर एक नजर डाली जाए तो अभी एक ताजा रिपोर्ट सामने आई थी। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था वो हम आपको बताएंगे नहीं, पहले आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। उस स्क्रीन को आप देखिए, खबर को देखिए और फिर सोचिए कि आखिर ऐसा क्या है कि अडानी के पास इतनी अथाह संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। गुजरात में बाकी लोग भी रहते हैं जो है डायमंड का काम करते हैं, वो लोग भी हैं। लेकिन जो जनसत्ता की एक खबर है उसके मुताबिक ये है कि सूरत के 5,000 डायमंड वर्कर्स की गई नौकरी, 2 महीनों में 24 कारखाने हुए बंद। इसके पीछे की वजह क्या है? गुजरात को डायमंड नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर डायमंड का सबसे ज्यादा काम होता है। लेकिन वहीं पर 24 कारखाने डायमंड के बंद हो गए और 5,000 डायमंड वर्कर्स की जो नौकरियां चली गई। लेकिन अडानी की संपत्ति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार इजाफा होता जा रहा है। इसमें कई और चीजें भी बताई गई हैं लेकिन उन पर नहीं जाएंगे। सिर्फ ये चीज हम आपको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही गुजरात है, लेकिन एक ही गुजरात के दो पहलू कैसे हो सकते हैं। एक तरफ लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं तो दूसरी तरफ संपत्ति जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। तीसरे आदमी बन गए, सबसे पूरी दुनिया में अमीर बन गए, उसके बाद भी उन पर टैक्स अगर लगाने की जहमत उठा दी जाए सरकार की तरफ से तो न जाने कितने लोगों का जो भविष्य है वो सुधर जाएगा। अब इस रिपोर्ट को लेकर सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोगों ने निशाना साधा है वो आपके स्क्रीन पर सबसे पहला जो ट्वीट है वो हम आपको रणविजय का दिखाएंगे। इस ट्वीट में कहा गया है कि भारत के 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है। ये 1% कौन है, यानी सवाल किया गया है। सवाल का जवाब देते हुए अनुराग राय हैं, लिखते हैं कि अडानी, अंबानी, टाटा एंड बिरलाज, इनके अलावा और कौन हो सकता है। सीए विवेक खुराना लिखते हैं कि अडानी एंड अंबानी। गणपति थोराट हैं, लिखते हैं कि सिर्फ 40% ये तो कुछ भी नहीं है। 18 घंटे काम करने के मुकाबले हम तो 80% देखना चाहते हैं। प्राची मिश्रा लिखती हैं कि गोभी जी के दोस्त हैं, और कौन है। रामपाल अहिरवार लिखते हैं कि मैं अडानी और अंबानी, मोदी। और चंद्रशेखर लूथरा लिखते हैं कि रंगा एंड बिल्ला के दोस्त। एक देश प्रेमी स्वतंत्र पत्रकार नाम का ट्विटर अकाउंट है, उनकी तरफ से लिखा गया है सवाल का जवाब, अडानी और अंबानी। सौरभ यादव लिखते हैं कि अंबानी, अडानी। और एक मधु सुराना है, ये लिखते हैं कि नेताओं के पास इतनी संपत्ति है उनकी 7 पीढ़ी बैठकर खा सकती है बिना मेहनत के। भ्रष्टाचार करके जनता को टोपी पहनाकर उनका भी हिसाब लगा लिया होता। अडानी अंबानी जितने भी हैं मेहनत से आगे बढ़े हैं। जरूर है, मेहनत से सभी आगे बढ़े हैं, लेकिन इस तरीके की जो मेहनत है बाकी लोग भी तो कर रहे हैं। बाकी लोगों को उतना फायदा क्यों नहीं हो रहा है जितना फायदा इन लोगों को हो रहा है? ये सवाल तो उठता है ना। और ये सवाल तब से उठ रहा है जब से बीजेपी जो है, बीजेपी की सरकार गुजरात में थी, उस वक्त से ये सवाल उठ रहा है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है उसके बाद जो संपत्ति है वो बिल्कुल जैसे खजूर का पेड़ बढ़ता है उस तरीके से बढ़ती चली गई है और अभी भी ये बढ़ती ही जा रही है।
लेकिन अगर हिंदुस्तान के लोगों की बात की जाए तो उनकी आय कितनी कम हुई है और कोरोना के बाद से लोगों की आय घटी है, लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार नहीं रहा। लेकिन अंबानी और अडानी की जो संपत्ति है वो किस बिहाफ पर बढ़ती चली गई, क्यों बढ़ती चली गई, इन सभी सवालों के जवाब ऐसे ही हैं जैसे आप समझ रहे हैं, जो आपको इस वक्त समझ में आ रहा है कि जवाब नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर आपका जवाब क्या है वो जरूर आप हमें बता सकते हैं, और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ आप लगातार बने रहिए ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद।